हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कर रहे हैं सम एग्जांपल ऑफ द इवेपोरेशन। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है, कि जब आप वाटर बॉडीज को हीटअप करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो अपनी ओन पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगते हैं एंड लूज द सरफेस ऑफ द वाटर, और वो वाटर की सरफेस को लूज कर देते हैं और इवेपोरेशन प्रोसेस आपका परफॉर्म हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं कि जैसे कि ड्राइंग ऑफ द क्लॉथ इन द सन। कपड़े कैसे सूखते हैं भाई, उसमें ड्यू टू द सन एनर्जी की वजह से वाटर बॉडीज जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, गेट एनर्जी and start vibrating and increase due to the increase of the kinetic energy lose the surface of the cloth and कपड़े सूख जाते हैं, कपड़े dried up हो जाते हैं। We all dried up our clothes in the sun. The wet cloths get dried up because of evaporation where the water turns into the water vapor. Drying of the water body, same process। इसी तरह से water bodies, suppose lake है, उसमें क्या सन एनर्जी से उसके वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो अपर सरफेस को वाइब्रेट करने लगेंगे एंड आफ्टर सम टाइम उसको लूज कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि वो उसका वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। वी हैव सीन इन समर वाटर इन द पॉन्ड्स एंड लेक्स गेट डिक्रीजेज आर सम टाइम ड्राइड अप ड्यू टू द इवेपोरेशन। वाटर साइकिल किस तरह से परफॉर्म होती है, ये इसका गुड एग्जाम्पल है। क्या होता है, इवेपोरेशन से वाटर बॉडीज से वाटर वेपर फॉर्म होती है एंड वो वाटर वेपर फर्दर स्काई में जा कर के कंडेंस होकर के क्लाउड फॉर्म कर देती है और क्लाउड फॉर्म करके फिर वो क्या प्रेसिपिटेट होकर के और वाटर में आगे अगेन चेंज हो जाता है और रेनफॉल हो जाता है। तो इस तरह से ये इसका गुड एग्जाम्पल है। देयर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन इन द एबव। Two, we discuss how the evaporation turns the water into the water vapor. This water vapor further goes to the sky and gets condensed to form a cloud, and later it goes precipitated. So the evaporation is significant to the regulate the water cycle. Salt formation. Salt formation में क्या होता है, ये naturally process है कि due to the evaporation water molecules lose हो जाएंगे and salt left हो जाता है। Naturally industry the salt from the due to the evaporation where the water gets evaporate to leave us salt. Drying of the mopped floor, working of the desert cooler is also based on a evaporation. अब मैं आपको बता रही हूँ process of evaporation. Process of evaporation, a liquid evaporate when it is heated. This simple implies that the molecules in the liquid must acquire the kinetic energy. The liquid molecules expand out and vibrate more quickly. As it acquires the kinetic energy, the liquid turns into the gases as result changing the state of matter. इस तरह से उसका state of matter change हो जाता है, यानी solid liquid में liquid gaseous form में। अब इसके फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है इवेपोरेशन। देखिए, सबसे पहले है टेम्परेचर। विद द जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आपने पहले कम टेम्परेचर दिया तो इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो रहा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। बिलो देन द बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर जो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो वो क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, वो इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो यानी अ वेरी फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर, सिंस वी नो इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट, but the temperature has a role in evaporation too. It will determine the rate of evaporation. The more the temperature, more is the rate of evaporation. Temperature is directly proportional to the evaporation. Next point है surface area of the liquid. Surface area of the liquid यानी कि जब आपका surface area increase होगा तो
ओपन सरफेस ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस तेज होगा, फास्ट होगा। क्योंकि ओपन सरफेस ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा और जिसकी वजह से वो सरफेस को छोड़ देंगे। तो यानी कि व्हेन surface area increases then the rate of evaporation also increases. If the more surface area will be, there is a more liquid molecules will be present on the surface, meaning more molecules break their intermolecular force, which will increase the rate of evaporation. Surface area of the liquid is directly proportional to the evaporation. Humidity. Humidity क्या है कि अगर जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए ह्यूमिडिटी रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वेटनेस और वाटर वेपर इन द एयर। द मोर वाटर वेपर इन द एयर वी विल से मोर ह्यूमिडिटी। विद मोर ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवेपोरेशन गेट डिक्रीजेज, यानी ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। विंड स्पीड, अगर जो विंड स्पीड इंक्रीज होती है, विंड स्पीड अगर जो इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करेगी, ह्यूमिडिटी को फ्लोज आउट कर देगी। तो जब वो फ्लोज आउट कर देगी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द ह्यूमिडिटी, द इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। The wind speed is directly proportional to the evaporation, means with the increase in the wind speed there would be an increase in the rate of evaporation, यानी कि wind speed is directly proportional to the evaporation. Okay guys.